आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि 10 महाविद्या स्पेशल। अब मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ। 10 महाविद्या आप सबको पता है, ये सब माँ दुर्गा के स्वरूप हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। 10 महाविद्या माँ दुर्गा के स्वरूपों की तांत्रिक विद्याएं होती हैं जिनसे लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, उच्च कोटि के साधक बन सकते हैं। इनकी साधना से आप अपने जीवन की सभी मनोकामनाएं, सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं। आपको मतलब हर तरीके का, हर प्रकार का जो सुख है वो इन 10 महाविद्याओं की पूजा करके हो सकता है। लाइक महाविद्या जैसे माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, तो ऐसे करके माँ कमला रानी, जो मैं आगे आपको सीरीज़ में बताती जाऊंगी। तो ये महाविद्याएं क्या करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती हैं और ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ये पूरा ना कर सके। बस यही कि आप लोगों की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, आप में से बहुत से लोग हो सकता है इन देवियों से परिचित हैं और बहुत से लोग नहीं भी हैं। तो आज से मैं जो भी अगली 10 वीडियोस डालूंगी वो 10 महाविद्याओं के एक एक माता के स्वरूप के संदेश ही डालूंगी। और अगर इन केस इनमें कोई थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, जस्टिस कुछ भी आएगा तो मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है गाइस, तो उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज से शुरू होती है महाविद्या की सीरीज़। तो आज हम देखेंगे महाविद्या की पहली देवी माँ काली का क्या है संदेश आप लोगों के लिए। गाइस, जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच है उतना आप ले लीजिए, बाकी एक आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। तो आइए माता काली का नाम लेके शुरू करते हैं। जय माँ काली। क्या है काली मैया का संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए माँ काली का संदेश? जय माँ काली। ओके, माँ बगुलामुखी। तो गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है, देखिए 10 महाविद्या में 8वीं विद्या का नाम है बगलामुखी। नंबर 23 इसको मिला के हुआ नंबर 5, यानी कि माँ काली आपको सबसे पहला संदेश ये दे रही है कि अगर आप किसी भी फील्ड में परेशान हैं, किसी रिश्ते को लेके परेशान हैं, या जीवन में कहीं भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, परेशानी है, तो आपकी ज़िंदगी में अब बैलेंस आएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर किसी ने आपको परेशान करा है, अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं या कोई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, या किसी पे कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा है जिसमें आप फंस चुके हैं, तो वहाँ पे माँ काली आपको ये संदेश दे रही हैं कि आपकी विजय होगी, आपकी जीत होगी। सबसे बड़ी बात, जो आपके हिडन एनिमीज़ हैं उनका नाश होगा। ठीक है, जो भी अब तक आपके हिडन एनिमीज़ हैं, मतलब जो एक कहते हैं ना दोस्त के भेस में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार आपकी इंट्यूशन कहती होगी कि ये मेरे लिए नेगेटिव है इंसान, बट उसके एक्शंस, उसके एक्सप्रेशंस इतने ज़्यादा आपको मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, पॉजिटिव लगते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छुपे हुए शत्रुओं का सही से आपको आने वाले समय में पता चलेगा। आपकी विजय होगी आपके शत्रुओं पे। जो लोग आपको परेशान करते हैं वो आपके जीवन से निकल जाएंगे। और इन केस अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में या किसी भी वजह से परेशान हैं, तो यहाँ पे जो माँ बगलामुखी का कार्ड आया है, तो आपको मैं ये भी सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप बगलामुखी की आराधना या इनकी साधना शुरू कर सकते हैं, किसी से पूरी तरीके से इनका ज्ञान लेके। ठीक है, एकदम ये नहीं कि वीडियो देखी और उनकी आराधना शुरू कर दी। ये जो 10 महाविद्या होती हैं इनमें कितनी उग्र होती हैं, कितनी सौम्य होती हैं, तो आप ऐसे इनकी पूजा आराधना शुरू नहीं कर सकते। इनके बारे में पूरा सर्च कीजिए, देखिए कि इनकी पावर्स कितनी हैं, ये कितना स्पिरिचुअली वर्क करती हैं, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस को कैसे पूरा करती है, क्या क्या विधि है, क्या क्या पूजा विधि है। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं लगन से किसी साधना को तो ही आप शुरू कीजिए, क्योंकि आप देवियों की साधना को खेल मत समझिए कि आज शुरू कर दी फिर 2-3 बाद मन उधर हो गया तो नहीं, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। ऐसे नहीं करना है। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, कुछ भी अगर आप शुरू करते हैं तो देखो देवी देवताएं परीक्षा तो लेते हैं,
वो इस चीज़ की परीक्षा लेते हैं कि ये जो सामने वाला इंसान, ये जो भक्त मेरा पूजा आराधना कर रहा है, कि ये सच्चे विश्वास से कर रहा है। अगर सच्चे विश्वास से कर रहा है तो आपके विश्वास की परखने के लिए ही ये आपकी क्या कहते हैं, परीक्षा लेते हैं। ठीक है, ये देखते हैं कि आप लालच में कर रहे हैं या दुखी होकर सच में इनके ऊपर अपने आप को समर्पित करके आप देवियों की भक्ति आराधना शुरू कर रहे हैं। तो जब ये आपकी परीक्षा लेती हैं तो परीक्षा डेफिनेटली कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, चीज़ें रिवर्स होने लगती हैं। तो इंसान के मन में आता है कि मैंने जब से पूजा आराधना शुरू करी तो मेरी तो चीज़ें अपोजिट क्यों हो रही हैं। वो अपोजिट नहीं होती हैं। माँ दुर्गा आप पे जब कृपा करती हैं तो उससे पहले वो आपके जीवन के जितने भी कर्म बंधन है, नेगेटिविटी है, उन सबको आपके जीवन से रिलीज़ करती है ताकि अच्छी चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आ सके, उनकी जगह बन सके। पर कई लोग, बुरा मानने की बात नहीं है, बट मैं कई क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, कई लोग इन परीक्षाओं में असफल हो जाते हैं। वो माँ के इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, मैंने भी जब आराधना शुरू की थी तो मेरी बहुत परीक्षा हुई थी। 2 साल 3 साल में बहुत ज़्यादा परेशानी में रहती थी। कई बार मेरा मन उचाट हो जाता था, बट फिर मुझे होता था कि नहीं, यही बेड़ा पार करेंगी। और सच में ये करती हैं गाइस बेड़ा पार। तो माँ काली कह रही हैं आपकी हर जगह विजय होने वाली है, आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली है। और अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको बगलामुखी की आराधना करनी चाहिए। जय माँ काली। नेक्स्ट मैसेज, भैरवी योगिनी। ओके गाइज, यहाँ पे माँ काली कह रही हैं कि आप में से बहुत से लोगों का जो रूट चक्र है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको अपने रूट चक्र, रूट मतलब नींव, जड़, अगर एक पेड़ की जड़ ही स्ट्रांग नहीं होगी तो वो पेड़ कहाँ से हरा भरा होगा। ठीक है, तो आपको अपनी रूट्स पे सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है। अगर आप साधना में सिद्धि चाहते हैं, अगर आप जीवन के हर सुख और भौतिक सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, ठीक है, अपने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, लाइफ में हर तरीके से कहते हैं ना एक बैलेंस लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अपने मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना होगा। रूट चक्र का बीज मंत्र है लम। आप लम को एकांत में ढीले ढाले कपड़े पहन के इसकी मेडिटेशन कर सकते हैं। लम 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 ऐसे कर सकते हैं 15 मिनट्स सुबह शाम, और अपने आप को एक रेड ऑरा में विजुअलाइज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर के क्लोथ्स को पहन सकते हैं। लाल अगर खाने पीने की चीज़ें हैं, लाइक एप्पल है, अनार, अगर लाल चीज़ों को ज़्यादा उपयोग कर सके तो इट विल बी गुड फॉर यू। और आप इसके एंजल नंबर्स भी हैं, कौन से एंजल से रूट चक्रा बैलेंस होता है, क्या इनके एंजल नंबर्स हैं, तो वो भी आपको यूट्यूब से आसानी से मिल जाएंगे अगर आप सर्च करेंगे। और मैं बहुत जल्द अपने ये जो चक्रास है ना, इनकी क्या मतलब इनको जब बैलेंस हो जाते तो क्या गुण आते हैं और किन सिम्टम्स की वजह से लगता है कि ये इनएक्टिव है, तो उनकी सीरीज़ मैं शुरू करूँगी अपने दूसरे चैनल पे, एंड दैट इज़ निशा चोपड़ा टैरो रीडर। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द उसमें चक्रास की सीरीज़ और मंत्रों की सीरीज़ लाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप उसमें जाके भी देख सकते हैं कि हर एक चक्र को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। उसमें मैं मंत्र भी बताऊंगी, एंजल वर्ड्स भी बताऊंगी, जो भी कौन से आर्कएंजल्स हैं वो सब बताऊंगी मैं उनसे रिलेटेड। तो वो आप नॉलेज वहाँ से देख सकते हैं, बट अभी नहीं, तो कुछ दिनों में मैं शुरू करूँगी वो सीरीज़। और गाइज, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों की ना नींव ही हिली हुई है, जड़ हिली हुई है, चाहे किसी रिश्ते की जड़ हिली हुई है। एक ऐसा रिश्ता जिसने पहले तो आपको खूब खुशियाँ दी, खूब ज़्यादा फ्लावर में आप रहे एकदम कि बस इसके आगे जीवन ही बस आनंद में जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उस रिश्ते में पड़ के ऐसी कुछ चीज़ें होने लगी कि मतलब कहते ना खून ही चूस लिया किसी ने, वो वाली चीज़ें, इस तरीके से आपकी हालत हो गई। तो इस हालत का कोई जिम्मेदार नहीं, इस हालत का यही है कि आपका रूट चक्र, आपका बेस चक्र कहीं ना कहीं हिला डुला है, तो उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, आप अपने रूट चक्र को बैलेंस कीजिए। 21 नंबर का कार्ड है, नंबर 3 डिनोट होता है, और आप अपने बुध ग्रह को भी ठीक कीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप ये उपाय कीजिए तो डेफिनेटली जो मान सम्मान आपने खोया है, जो चीज़ें, जो रिश्तों में आपने एक डिज़र्व जो होता है वो खोया है, तो वो आपको ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे माँ काली का यही संदेश है कि अगर आप लोग प्रॉब्लम्स में हैं,
कुछ परेशानी है तो आपको ज़रूर यहाँ पे अपने मूलाधार चक्र पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं, उसके बाद हम बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। काली महामाया, ओके, नंबर 4 राहु की एनर्जी है। राहु की वजह से आप लोग अपने खास करके मैरिड और लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको माँ काली ये कह रही हैं कि आपको किसी चीज़ में ना डीप नॉलेज की ज़रूरत है। हो सकता है आधी बातें आपको पता हैं और आधी बातें आपको पता ही नहीं है। और यहाँ पे मैं ये एनर्जी पे पिक कर पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं या अपने मैनिफेस्टेशन के लिए कोई रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे माँ काली आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपको और ज़्यादा उसमें डीप एनालाइजेशन की ज़रूरत है और ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, मंदिर में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे माँ काली आपको ये संदेश दे रही है कि आप और डीप में जाइए। इतना डीप में चाहिए कि ये देख रहे हैं आप परछाई, कि आप अपनी परछाई को देख सके कि एक्चुअल में आपका लाइफ पर्पस क्या है, एक्चुअल में आपके साथ जो ये चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। गाइज, अगर आप डीप मेडिटेशन में, डीप साधना में, एक गहराई में जाएंगे तो डेफिनेटली माँ काली किसी भी साइंस के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब देती ही देती हैं कि आपके साथ चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और किस कारण से ये सब चीज़ें जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं क्यों घटित हो रही हैं। किसी बात में, किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा गहराई से जाने की ज़रूरत है। आधी अधूरी ज्ञान से अपने जीवन को ख़राब मत कीजिए, अपने रास्ते से मत भटकिए। जिस भी चीज़ को हाथ में लें उसे पूरा करें और उसकी गहराई में जाइए। अगर कोई टैलेंट है तो उसकी गहराई में जाइए, साधना कर रहे हैं तो उसमें डीप जाइए, हर चीज़ को ना गहराई से समझिए। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है माँ काली का। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं माँ काली क्या आपको कहना चाह रही हैं। कामा ऑफ काली, यहाँ पे गाइज माँ काली कह रही हैं, देखिए बॉटम ऑफ द डेक कितना सुंदर कार्ड आया है। 38 मतलब 11 मतलब डबल 1 की एनर्जी। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो अब तक आपको लग रहा था कि आपकी परीक्षा ली जा रही है, आने वाले समय में उस परीक्षा का फल आपको बहुत ही सुखद मिलने वाला है। कामा ऑफ काली, आपकी डिजायर्स पूरी होने वाली हैं। लोटस, आप फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग होने वाले हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर। और जितनी भी अब तक इच्छाएं हैं जो आपने मैनिफेस्टेशंस करी हैं वो सब माँ काली अब कबूल करने वाली हैं आने वाले समय में। आने वाले 38 डेज में, 11 डेज में या 2 वीक्स और 2 मंथ्स में, लगभग इन समय के आसपास आपको ये चीज़ फील होगी कि आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं। इसके नीचे देखिए, कामा ऑफ काली इंटरनल लव, और यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज आई हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई ऐसा व्यूअर है जो एक रीयूनियन की एनर्जी चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका रीयूनियन कंप्लीट होगा। नंबर 10 की एनर्जी है। माँ काली कह रही है कि आप अपने पर्सन के साथ बहुत जल्दी यूनाइट होंगे और आप दोनों में इतना इंटरनल मतलब प्रेम हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। ज़िंदगी इस तरीके से, जैसे फूल है ना, खुशबू, सुगंध, उस तरीके से भर जाएगी। बट आपको सिर्फ एक एडवाइस है कि आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों पावर्स को कंट्रोल कीजिए, बैलेंस कीजिए और दोनों पे वर्क कीजिए। सेल्फ अवेक होइए, डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन होगा क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी निकल के आई है। सो आज माँ काली ने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेजेस दिए हैं गाइज। इसके बाद मैं दूसरी महाविद्या तारा रानी की लाऊंगी, ऐसे एक एक करके मैं पूरी 10 महाविद्या के क्या है संदेश आपके लिए वो लेके आऊँगी। आई होप आपको मेरी ये पहल पसंद आई होगी। 10 महाविद्या की जो मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। इन केस इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।